बच्चों, अब हम करेंगे बोर्ड्स की तैयारी फॉर क्लास 10। तो अब हम पढ़ेंगे मैथ्स में, जो कि मेरा चैप्टर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो आप सब जानते हैं चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। आपको इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो पहले हम जानते हैं कि चैप्टर क्या नेम है इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे इसका, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। ठीक, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एडिंग डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला काम क्या होगा, हम समझते हैं इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, हम समझते हैं पहले इसमें इक्वेशन होती क्या है। से मान लीजिए यहाँ पे गिवन है पॉलीनोमियल, सपोज दैट हमें गिवन है ये पॉलीनोमियल x इक्वल 2x प्लस 5, ये वाली गिवन क्या है, पॉलीनोमियल। ठीक, आप इसे मान लीजिए अगर हमारे पास x इक्वल 0 है, अगर x इक्वल 0 मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि 2x प्लस 5 मींस 2x प्लस 1 इक्वल क्या होगा, 0। ठीक, तो अगर किसी भी पॉलीनोमियल, जैसे हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, यदि हम समझाए कि हमारे और है इक्वेशन। ठीक, तो ये हमारी क्या इक्वेशन ऐसे जानते हैं। ठीक है, किसी भी अगर ये हमारी गिवन पॉलीनोमियल इक्वल क्या है, 0। ठीक, ये बनी हमारी इक्वेशन। आप समझिए क्या कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो समझिए इसमें, जैसे मान लीजिए कोई भी इक्वेशन गिवन, एनी वन इक्वेशन अगर किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है होती है, ठीक है, तो उसे फिर क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल 0। ठीक, ये हमारी इक्वेशन इक्वल क्या है, 0 मींस क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें ध्यान से एक वेरिएबल ये, एक वेरिएबल ये। ठीक, यहाँ पर 3x1 1 एंड यहाँ पर कितनी है 2। तो हम करेंगे कितने की हाईएस्ट है, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है। ठीक, तो मतलब कौन सी इक्वेशन है, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, समझ में इसको, ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं इसके आगे। ठीक, इससे मैं और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए पहला एग्जांपल है, सेकंड दिया मैंने, ठीक, 2x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल 0। ठीक, अगर यहाँ पे ध्यान देंगे आप, ये वेरिएबल पावर फैक्टर में 2 है। ठीक, ये किसमें आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे। ठीक, इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन, व्हिच आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इसमें चेक करना है इसमें कौन कौन सी इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक और कौन कौन सी नहीं है। ठीक, मतलब कि इसको समझना है। मान लीजिए यहाँ से करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक, तो पहले आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे, क्या लिखा हुआ है इसमें, 7 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल में 0। ठीक, अब आप बताइए इसमें क्या इसकी हाईएस्ट 2 है, यदि इसका हाईएस्ट 2 है कि नहीं। ठीक, हम चेक कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेगा, x है और कितनी है 1, यहाँ पे x क्या कितनी है 2। ठीक, और यहाँ पे x कुछ नहीं, यहाँ कांस्टेंट रखना है, इट मींस कि इसका हाईएस्ट 2 है। ठीक, मतलब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, ये हो गई, समझ में आ गया। तो अब आप सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट मतलब इसमें भी क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल में 0। ठीक, तो ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें कॉलम्स में मींस भी हमारे पास होगी। ठीक, अब थर्ड में आती है, थर्ड में क्या लिखा हुआ है, तो अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ठीक, जो कि हमारे कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 6 माइनस एक्स 2x माइनस 5 प्लस 30 इक्वल में 0। ठीक, अगर आप ध्यान दीजिए इसमें क्या है, ब्रैकेट है। ठीक, तो पहला काम क्या है, इसको हम करेंगे सॉल्व। ठीक, इसको करेंगे स्टैंड में से रखेंगे, ठीक है, फिर पहले x प्लस का 5x प्लस का 30 इक्वल में 0। ठीक, तो ये हमारा आ गया 12x माइनस
ये 20 प्लस माइनस बस में कैंसिल, माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 5x तो हमें 0। अब इसको से करेंगे मैं कितना दिक्कत हुई 17x माइनस का 2x स्क्वायर। तो आप ध्यान दीजिए इसके बाद ये वाली फॉर्मेट क्वेश्चन की आप बताइए क्या ही क्वेश्चन है कि नहीं चेक करते हैं पावर 1 पावर 2 मैक्सिमम है इस के क्या वो 22 के बन गए। ठीक अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखा हुआ है माइनस 3x क्यूब प्लस 240 पर में जी। ठीक इसमें अगर आप ध्यान दीजिए इसमें क्या है ये x है वेरिएबल है। ठीक इसमें पावर कैसे है यहाँ पे ये क्यूब की वैल्यू क्या है क्यूब इसकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आ गया तो हम पढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है अब हम पढ़ेंगे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है इक्वेशन को सॉल्व करने के होते हैं 3 बिट। ठीक इसमें देखिए पहला हमारा कौन सा है मेथड, सेकंड वन इज ज्योमेट्रिक स्क्वायर मेथड, थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक मेथड। ठीक है इसको हम और क्या बोलते हैं सी चार फॉर्मूला। ठीक तो पहले तो क्या पढ़ेंगे इसमें पहले सिर्फ हम बताते हैं इसमें जनरल होगा होता है जनरल फॉर्म और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फॉर्मूलों की जो होती है 8x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल ये हमारी होती है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक बच्चों ये होती है इसकी जनरल फॉर्म। अब आप देखिए हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ this so that's not needed of all this type of present how this goes this इसलिए कि हमारा फर्स्ट टाइप आता है इसमें इसमें एक्सप्लेन आता है फैक्टराइजेशन मेथड फर्स्ट टाइप होगा फैक्टराइजेशन second one is completing square method. And third one is quadratic method. इसको हम एक और बोलते हैं एक और नाम है तो बोलते हैं स्पीड दराचार फॉर्मूला स्पीड दराचार है तो इस पहले में बोलते हैं इसमें ये होंगे दराचार है इसको बच्चे हिंदी बोलते हैं। अब आते हैं अपने हमारे फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट ये सेकंड ये एंड थर्ड वन इज ठीक इससे पहले क्या पढ़ेंगे मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक मान लीजिए कोई क्वेश्चन गिवन है और वहां पे लिखा है सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग फैक्टर मेथड तो आपको फिर उस पेज सॉल्व करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है अगर केवल लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन तो आपको तीन से जो है आपको लगा ठीक है लेकिन अगर वहां पे आंसर वो रखा है आपको इससे करना मैंडेटरी तो आपको इससे करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों तो हम पढ़ेंगे वन बाय वन ये पढ़े आखिर में क्या होता है। ठीक तो इसमें आते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट फर्स्ट टॉपिक क्या है मेरे पास solve the equation by using factorization इसमें अपने बच्चे पहले भी बना होगा ये कॉन्सेप्ट आपने क्लास 7-8 में भी होगा। ठीक इसमें जैसे कि लोग पढ़ेंगे पहली बार तो फैक्टर क्या होता है
इस कौन से कोई इक्वेशन है हमारे पास इसमें इक्वेशन है मेरे पास एक फॉर्म क्या होती है ये जनरल फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की जो कि होती है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 ये होगी इसकी जनरल फॉर्म ठीक है आपने जैसे इसमें एग्जांपल ठीक इसकी लो है x स्क्वायर प्लस 2 प्लस का ये हमारी इक्वेशन है कौन सी इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी सेकंड कर दीजिए ये कौन सी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अगर ध्यान दीजिए इस तरह करने से हम पाएंगे कि पहले तो मेरे पहले काम के स्टेप 1 पे होता है स्टेप 1 होता है जो हमारे अगर ध्यान ये हमारा क्या है ए है ठीक ये क्या है बी और ये क्या है सी ठीक ए बी एंड सी ठीक तो पहला काम क्या है इस स्टेप को हमारा होता है कि हम a into c करें अगर इसमें a मल्टीप्लाई c इसको बना के कर इसको ठीक ध्यान दीजिए a मल्टीप्लाई c मतलब कि 2 into 2 कितना आ गया 4 ठीक है into मैंने कितना आया है 4 आया है फिर जो c कांस्टेंट टर्म है फाइंड किया इसके पहले प्लस है ठीक प्लस है मतलब कि जोड़ने पर ध्यान चाहिए जो d की वैल्यू कितनी है 5 ठीक मतलब कि जो हमें इनटू फैक्टर 4 आया है 4 का वैसा फैक्टर फाइंड कीजिए इनटू करने पर 4 है ऐड करने पर 5 ठीक बच्चों तो अगर ध्यान दीजिए वो करेंगे 2 2 1 तो अगर यहाँ पे 2 2 बनाए तो फैक्टर क्या करना है आपको इनटू करने पर 4 ऐड करने पर 5 ठीक इतना है तो कितना होता है 4 4 प्लस 1 कितना आएगा 5 आप चेक करिए देखिए 4 प्लस 1 कितना आएगा 5 आएगा एंड करेंगे कितना आएगा ये करने पर ये बनाएगा 4 ठीक फैक्टर क्या है इसका 4 प्लस 1 4 प्लस 1 है अब जो फैक्टर के पास आया है जो फैक्टर आया है कहां पर करेंगे उसको पता करेंगे वैल्यू ऑफ b जहां पे b है वहां पर इसका फैक्टर करना ठीक है बेटा 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 into x प्लस 2 इक्वल में 0 ठीक समझ में सबको जैसे कि इस ट्रायंगल की पहले बार आपको फैक्टर आएगा जो भी इसका फैक्टर आएगा हम करके यहाँ पीछे वाला इसका फैक्टर पुट कर देंगे ठीक है ना अब इसका करेंगे इसका इंटू करेंगे अंदर और जो आगे साइड है इसका इंटू करेंगे ठीक है तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इक्वल में 0 ठीक ये आ गया अब काम क्या होता है स्टेप क्या होता है इसके बाद हम दोनों पेयर्स करेंगे स्टूडेंट दोनों पेयर्स करेंगे पहला पेयर ये एंड सेकंड पेयर ये दोनों कॉमन लेंगे ठीक है पहले ये पेयर पहले कॉमन के बचो पहले ये इसमें कॉमन क्या है इसमें कॉमन है 2x अंदर क्या आएगा x प्लस ठीक समझ में आ गया अब देखिए इसमें करना क्या होता है बेटा जो हमारा कॉमन यहाँ पे आया है वही इसके कॉमन यहाँ लेके आना चाहिए ठीक बेटा देखिए इसमें ये आ गया अब कुछ कॉमन नहीं प्लस 1 नहीं कॉमन ठीक है क्या है अंदर x प्लस 2 ठीक आपको क्या लीजिए जो हमारा यहाँ कॉमन है जो हमारे यहाँ भी कॉमन है ठीक मतलब कि ये पूरे पार्ट कॉमन आ गया क्या बचा अंदर x प्लस 2 पार्ट कॉमन तो अंदर क्या आएगा 2x प्लस 1 इक्वल में 0 समझ में आ गया आप लोग को ये इसके दो फैक्टर्स आ चुके हैं ठीक है लेकिन हमें इसमें करना क्या हमें निकालना है फाइंड वैल्यू ऑफ x ठीक है तो जो फैक्टर्स आएंगे इसको पहला ये एंड सेकंड ये पहला लेंगे when x plus 2 equals 0 कितना है x इक्वल टू आ गया माइनस का ये हमारा आ गया इसका फर्स्ट फैक्टर ठीक एंड सेकंड when 2x plus 1 equals 0 x इक्वल माइनस का अपॉन ये आ गया इसमें सेकंड में फर्स्ट इज माइनस सेकंड में माइनस अपॉन ये इसके दो फैक्टर्स आ गए ठीक समझ में आया इसको नहीं आया और हमारे को चेक करना है कि हमारी स्थिति है हमारी देखिए जैसे मान लीजिए हमारी क्वेश्चन है जिसमें इसमें जितनी इसकी हाईएस्ट पावर होगी उसमें एक्सक्लूड भी वैल्यू उसके इतने जीरोस या फैक्टर्स फाइंड होते हैं तो क्या लीजिए क्या नेक्स्ट मैक्सिमम 2 है कितनी वैल्यू आई 1 और 2
मतलब कि मतलब कहने का ये है कि अगर कोई रेसिड्यू गिवन है उसकी जितनी हाईएस्ट पावर होगी उसमें उसकी उतनी वैल्यू आती है। समझ में आता है आपको? आपके लिए ऐसे में क्वेश्चन और दे रही हूँ, हम आगे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 2 और 3 करके इस तरीके। तो यहाँ पे पहले करते हैं एग्जाम्पल 2। ये बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल 0। इसको करना है सॉल्व बाय यूजिंग फैक्टर। ठीक है, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टेप 1 क्या होता है बेटा, इसमें a into c कितना है मतलब इसका यहाँ पे कर तो कितना आएगा 27, ये वाला आ गया 40। और साइन क्या है c के पहले साइन क्या है माइनस का, इट मींस माइनस क्या चाहिए जो वैल्यू है d की, d कितना है यहाँ पे 5। ठीक, मतलब कि इनका कितना है 40 एंड सब्ट्रैक्ट कितना है 5। ठीक बेटा, तो बताइए इसका फैक्टर आएगा, तो बताइए इसका फैक्टर क्या आएगा। उसे ले आ 7 7 से ले आ 1। ठीक, तो कितना आ गया इससे आ गए -2 कितना आएगा ये 5 एंड इनटू कितना आएगा ये 14। फैक्टर ये है इसका 7 - 2। ठीक है, अब जहाँ पे b है वहाँ पुट करेंगे 7 - 2। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 7 - 2x माइनस 7 इक्वल में 0। ठीक है बच्चों, अब करेंगे इनटू x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 7 इक्वल में 0। ठीक बेटा, अब इसमें और इसमें लेंगे कॉमन। ठीक, इसमें कॉमन क्या है बोलेंगे x, ये बाहर आ गया 2x प्लस 7। ठीक बेटा, अब जो यहाँ पे है वो वाला यहाँ पे आना चाहिए। तो इसमें कॉमन क्या है माइनस का 1। ठीक, इसमें क्या आ गया 2x प्लस 7 इक्वल में 0। फिर आप बताइए पूर्ण कॉमन क्या है 2x प्लस 7। इसमें और इसमें कॉमन नहीं दिख रहा आप लोग को, तो बाहर आ गया 2x प्लस 7। अंदर क्या है कुछ नहीं, ये और दिखता है x माइनस 1 इक्वल में 0। ये इसके दो वेक्टर्स आ चुके हैं। ठीक, अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ x। ठीक बेटा, देन 2x प्लस 7 इक्वल 0। x कितना आएगा -7 अपॉन 2। ये इसका आ गया फर्स्ट वेक्टर। ठीक, second one is when x minus 1 equals 0, x equal 1। इसका सेकंड है, समझ में आ गया इसको? ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये आप देखते हैं इसको नंबर 3। ठीक है, एक काम से लेकर यहाँ पे तो पढ़ लीजिए, यहाँ पर तो पढ़ लीजिए इसको। तो ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, होगा x प्लस 2 अपॉन x और में ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन गिवन है फ्रैक्शन की फॉर्म में, अगर कभी भी क्वेश्चन फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन होगा उसको बनाएंगे इस फॉर्म में जनरल फॉर्म में, जो क्या होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल में 0। तो पहला काम क्या है, इसमें हम लेंगे इसका एलसीएम, फिर करेंगे इसका क्रॉस इंटू, तो वहां से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तब करेंगे इसका फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो पहला काम क्या है, इसमें लेंगे इसका एलसीएम। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए आप अपॉन में 1 मान लीजिए। ठीक, अपॉन में यहाँ 1 मान लीजिए। ठीक, कितना है उसका x आ गया। ठीक, इसको इससे डिवाइड करेंगे। ठीक, कितना आएगा x, x कितना आ गया x स्क्वायर। सेम केस यहाँ पे भी इसको डिवाइड 1 1 पूछा तो इक्वल कितना आएगा 3। ये आ गया, इसका एलसीएम लिया मैंने। उसके बाद यहाँ हम कौन से मान लेंगे 1। अब करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, यहाँ पे स्क्वायर टू होगा 1 से स्क्वायर टू होगा x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल कितना आएगा 3x। इसको ले आओ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल में 0। अब आप ध्यान दीजिए ये हमारे बन गई इक्वेशन। ठीक, अब इसका सॉल्व बाय यूजिंग फैक्टर मेथड। ठीक बच्चों, स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 ये होता है कि यहाँ पे a into c, आप बताइए यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे कितना होगा 3 जो स्क्वायर है। जहाँ कुछ भी वहाँ क्या मानते हो ऑफिस के वहाँ मानते हैं 1। ठीक, जहाँ कुछ भी वहाँ क्या मानते हो ऑफिस के 1। तो यहाँ पे a कितना होगा 1। तो पहला काम क्या करें, यहाँ पे 1 into 2 मतलब कि यहाँ पे होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया 2। ठीक, एंड
सी की पहले साइन क्या है प्लस का है इट मींस प्लस कितना आना चाहिए बी की वैल्यू क्योंकि 3 है अब चाहिए वेक्टर क्या है इसका 2 प्लस 1 ठीक है क्या आएगा इसका वेक्टर 2 प्लस 1 तो देखिए जोड़ कितना आ रहा है और इंटू कितना आ रहा है ये 2 प्लीज वेक्टर क्या है 2 प्लस 1 आप जहां भी वहां पे इसका वेक्टर पुट करती हैं x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल में 0 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल में 0 इसमें और इसको हम लेंगे कॉमन x कॉमन लिया x माइनस 2 इसमें कॉमन लिया माइनस कितना आ गया x माइनस 2 इक्वल में 0 ठीक पूरी कॉमन क्या है x माइनस 2 चल गया मेरे पास x माइनस 1 इक्वल में 0 अब यहाँ निकालेंगे इसका करेंगे ये बना लेते साइड में then x minus 2 equals 0 x equal first कितना कर दो x के वैल्यू 2 आ गई ठीक है पहले सेकंड वन इज when x minus 1 equal 0 x equal क्या आएगा 1 ये इसका सेकंड एंड ये इसका ये हमारे आगे दो इसके आंसर 2, 1 ये इसके वेक्टर्स आ गए ठीक है समझ में आया इसको आप तो इसको आप नोट कर लीजिए ना आपका जो डाउट भी हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है और इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग